सुपर फॉर्म में जो है एपीएल में जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, प्रनिल मोरे पहली ओवर लेकर तैयार। और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अभी हमारे दोस्त और एक बेहतरीन कमेंटेटर मिस्टर चिराग मेहर। यहाँ पे आने वाला हर कोई बेहतरीन है। विनायक दत्ते, आप भी काफी बेहतरीन हो, इसी कारण यहाँ पे बैठे हो। इंडिया से अगर आप बाहर आए हो तो बेहतर ही नहीं हो सर जी। नहीं, बेहतर की बात है कि ये क्रिकेट की जो श्रृंखला है, मैंने कल ही कहा है, टी आगे का निकाल देने का, 10 प्रीमियर लीग के आगे सिर्फ टी जोड़ने का, तो ये 2020 विश्व चषक है खाली टेनिस का। पहली गेंद, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, पिंटू पर्चा गेंद तक पहुंच नहीं सकेंगे और गेंद बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन डीजे। एक तो कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत आप देख रहे हो, जिस प्रकार से गेंद डाली, कहा आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि कल नेशनल डे है यूएई का और हम कल यहाँ पे वो मनाएंगे जरूर। अब यहाँ पे पहले ही गेंद पे गिफ्ट दे दिया तो कोई अगर आपको गिफ्ट देता है तो उसका स्वीकार करना है, क्योंकि फ्री ये शब्द जब आता है तो उसका फायदा जरूर उठाएंगे। इस बार अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज, लेकिन क्या यहाँ पे एक रन चुराते हुए बहुत ही बढ़िया शुरुआत करते हुए अनुमान को अब आज इस मैच में ऊपर भेजा गया है, क्योंकि अनुमान ने पिछले मैच की बात की जाए काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी। अब आज उन्हें जब प्रमोशन ही मिला है तो प्रमोशन का फायदा उठाना चाहिए। 5 रन स्कोर बोर्ड पे और फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार प्रनिल मोरे। प्रनिल मोरे की जब बात करता हूं मैं काफी गर्व महसूस करता हूं, क्योंकि इंडिया जो स्पेशल के लिए इंडिया खेल चुके हैं ऐसे खिलाड़ी हैं और गर्व महसूस होता है। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है प्रनिल मोरे। गेंदबाजी के लिए फिर से तैयार, उनके सामने बल्लेबाज हरीश। इस बार हरीश ने इस गेंद को आसानी के साथ खेला। हरीश की बारी वो मैं नहीं भूल सकता हूं, जब एचपीएल हनान प्रीमियर लीग में ये टीम खेल रही थी, हरीश हर बार हमारे कमेंट्री बॉक्स में 12वें 13वें आके बैठ रहे थे और उसके बाद उनको एक मौका मिला और उसके बाद 2 बल्लेबाजों ने लगभग 80-90 रनों की पार्टनरशिप की थी, नो लॉस। वो बल्लेबाजी अभी भी याद है मुझे, इसीलिए हरीश को आज ऊपर भेजा गया है और हरीश देखना है क्या इस जो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है उसका वो फायदा उठाएंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। टीम पेट्रोमन दुबई के सामने हम यही कह रहे हैं, कम से कम सम्मानजनक स्कोर 80 के ऊपर। देखना है, गेंदबाज फिर से तैयार प्रनिल। इस बार गेंद को आने दिया, बल्लेबाज पूरी तरह से कूल माइंड यहाँ पे यूज करते हुए कोई खतरा मोड़ नहीं ले रहे, गेंद आसानी के साथ बल्ले पे मिल रही है, जो स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। जैसे हम हर बार कहते हैं क्रिकेट में रनों को संजीवनी कहा जाता है, और संजीवनी को प्राप्त करते हुए और अपने स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्कोर बोर्ड पे लगे अब 7 रन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत 2 खिलाड़ियों के बीच। इस बार ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और ये 1 रन चुराया। देखिए जो आंखों में इशारे होते हैं और उसके बाद सिंगल को जिस प्रकार से बटोरते हैं, 1 रन का यहाँ पे इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा अब 8 रन। इस ओवर की अब भी देखी जाए तो आखिरी गेंद आनी शेष। पहले ओवर की आखिरी गेंद प्रनिल मोरे। इस बार हनुमंत ने इस गेंद को खेल दिया, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 8 रन। हरीश और हनुमंत यहाँ पे सूझबूझ भरी, मैं कहूँगा जिस प्रकार से उन्हें कहा गया है कि आपको एक अच्छा बेस खड़ा करना है और उसके बाद उस पर बड़े बड़े टॉर लगाने हैं रनों के, तो अब तक 8 रन। पहली ओवर की समाप्ति, 2 ओवर पावर प्ले कंपलसरी है, आप सभी को मालूम है, और तीसरा जो पावर प्ले है जो बैट्समैन चॉइस होगा वो तीसरे ओवर से 90 ओवर तक आपको लेना है। तो क्या अब पहले पावर प्ले के ओवर में 8 रन बनाया हरीश जी और दूसरा पावर प्ले का ओवर आ रहा है, और उसी के लिए मैं आपको निमंत्रित करना चाहूंगा इस दूसरे ओवर पावर प्ले की ओवर में। थैंक यू चिराग। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, 60 गेंदें हैं, 60 गेंदों में मतलब 10 ओवर्स है,
10 ओवर के मैं 8 चौके और 2 छक्के भी पकड़ूं तो 32 और 12 44 रन होते हैं। और ये बची हुई गेंदों में अगर 40 रन और बना लेते हैं तो दैट इज द स्कोर दैट यू आर लुकिंग एट। सो इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। नए ओवर की शुरुआत और शफल करते हुए खेल दिया है विकेटों के सामने, नच करते हुए 1 रन के लिए विकेट कीपर स्वयं वहां पर दौड़कर चले जा रहे हैं और स्कोर को पहुंचाया है अब 9 रनों पर। बाएं और दाएं हाथ के खिलाड़ी आ रहे हैं इस वक्त बैटिंग के लिए और नया ओवर शुरू होने की तैयारी हो चुकी है। पावर प्ले। अगली गेंद ओवर पिछली ओर से उठा दिया है, बॉल मैदान के बाहर 4 रन के लिए। सुंदर टाइमिंग, लाजवाब प्लेसमेंट, बढ़िया फुटवर्क। हनुमंत पिछले मुकाबले में जहां रुके थे वहीं से उन्होंने शुरुआत की है। हरीश जल्दी आउट हो गए थे और हनुमंत ने बाजी को संभाला था, एकलव्य की तरह जंग को लड़ा था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पर। अब की बार बल्ले से दिशा दी थी, रन चाहते थे लेकिन वहां पर उन्हें कहां जोखिम लेना मुनासिब नहीं समझा। श्रेयस इंदुलकर थर्ड मैन पर। थर्ड मैन सर्कल के एज पर एक वाइडिश गली है, एक शॉर्ट पॉइंट और एक लेग स्लिप, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग। इस बार बल्लेबाज के पैर के ऊपर आक्रमण रखना चाहा था, खेल दिया था स्क्वायर लेग की तरफ बाएं हाथ के बैट्समैन ने। 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14। 11 पर हनुमंत, 3 पर हरीश। प्रणील ने 1 ओवर में 8 रन दिए और अब शिबान क्लब एंड से। इस बार गुड लेंथ बॉल थी, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया। सबसे अच्छी बात यह थी कि बॉल के लेंथ को जनरली पहचान लिया था, जिसकी वजह से वो उस गेंद को आउटफील्ड में खेल पाए और गेंद को वहां पर रोक कर थ्रो कर दिया था फील्डर समर परचा ने। इस बार उठा दिया है, बॉल सीमा रेखा के लगभग बाहर चली जाएगी ऐसा लग रहा था और यस 4 रन। थैंक यू डीजे। देखिए, जब बांसुरी बजती है तो उसको पता नहीं होता कि वो कैसे बज रही है, उसका ज्ञान जो है वो बांसुरी बजाने वाले वादक को होता है। ठीक उसी तरह जो बल्ला हाथ में है उसे केवल टाइमिंग क्या है ये पता नहीं होता, और ये उसे पता तब चलता है जब उसको चलाने वाला बल्लेबाज अच्छा हो, और वही वहाँ पर हमें देखने को मिला है। एक बहुत ही लाजवाब शॉट और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पर। बिल्कुल इसी तरह लचर गेंदों की धुलाई करनी होगी, अच्छी गेंदों को इज्जत देनी होगी और जो अन्य गेंदें हैं उसको मेरिट पर खेलना होगा। ओवर समाप्त होते हुए 2 रन बने हैं 19 और नया ओवर लेकर आ रहे हैं अब इस वक्त ग्यासुद्दीन। एक ओवर 19 बल्कि 2 ओवर 19 रन। गैसुद्दीन शेख ओवर नंबर 3 लेके तैयार। इस वक्त ग्यासुद्दीन नए ओवर की पहली गेंद स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी, मजबूर किया था
बैट्समैन को बैकफुट पर जाकर खेलने के लिए। हरीश 4 पर। विकेट टू विकेट जब गेंदबाजी करते हो आप तो बल्लेबाज के लिए खेलना अनिवार्य। पावर प्ले खत्म हो चुका है, क्षेत्र रक्षण फैला जा चुका है। ग्यासुद्दीन एंगल बनाकर गेंद को अंदर लाते हुए, ओवर पिच गेंद थी, बल्ला और पैर साथ में रखा और खेल दिया हल्के फुल्के हाथों से वाइडिश एक्स्ट्रा कवर की तरफ, जहां पर पिंटू पर्चा ने उसे रोका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20। बहुत ही पावरफुल टीम पेट्रोमैन। स्पेशलिस्ट बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बॉलर और ऑलराउंडर्स। ग्यासुद्दीन एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार ऑलराउंडर। इस बार उठा दिया है और पर्चा के हाथों में गेंद होती हुई कैद। हनुमंत वहां पर क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे, हनुमंत और हरीश। ऐसे में पिंटू पर्चा ने क्या कैच लिया है वहां पर। देखिए इस वक्त शाम ढली नहीं है, ढलने की तैयारी में है। इसको मिक्सिंग का टाइम कहा जाता है, जब रात और शाम का मिलन होता है। और ऐसे में दूधिया रोशनी में आने वाले कैचेस आसान नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपने बॉडी बैलेंस को सही रखा, बॉल के नीचे आए और फिर हाथों में गेंद को अच्छी तरीके से कैद कर दिया। आउट होकर वापस लौट चले हनुमंत 15 बनाकर, और उनकी जगह पर आए हैं सुजीत। सफलता मिलती हुई ग्यासुद्दीन शेख को। अब की बार नजरों को झुकाए रखा और कारपेट ड्राइव। स्कोर 21, 1 विकेट पर, 21 for 1। बात की जाएगी सर तो गईसुद्दीन एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। मुंबई से ताल्लुक रखते हैं और भिवंडी से क्रिकेट खेलते हैं। अजान हो रही है, स्टॉप द गेम। गेम विल स्टॉप टिल फर्दर नोटिस। थैंक यू।
So the game is about to start now. मगरिब की नमाज इस वक्त और संयुक्त अरब अमीरात जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये इस्लामिक सिविलाइजेशन की और इस्लामिक कल्चर की कैपिटल कही गई है। अगर आप सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे यादगार मॉन्यूमेंट्स, म्यूज़ियम्स और चीज़ें आपको इस्लाम के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर। इट्स अ कल्चरल कैपिटल ऑफ UAE, शारजा। पैसिफिक वेंचर्स टीम के जो खिलाड़ी वहां पर बैठे हैं डगआउट के पास, वो थोड़ा पीछे चले जाएं। (21 for 1). इस बार कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया है, फ्लिक कर दिया है। बड़े इस्पाती इरादों के साथ उतरे हैं वहां पर नए बैट्समैन सुजीत, जो साथ दे रहे हैं हरीश का। ओवर समाप्त किया है यहां पर गयासुद्दीन ने 3 ओवर की समाप्ति पर 22 पर 1, रन रेट 7.33। आइए कृष्णा सातपुते और बिलाल शेख। एक और ताज्जुब हो रहा है कि आज टूर्नामेंट का तीसरा दिन है और बिलाल ने अभी तक बल्लेबाजी नहीं की। आप सोचें, यस, कई बार रेस्ट सेहत के लिए अच्छा होता है। तो वी आर थैंकफुल टू लामा टूर्स, स्वेस्टर्न, टावीना, एक्वा मिनरेली, शारजा क्रिकेट काउंसिल, पैसिफिक वेंचर्स, डैन्यूब नंबर 1 बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, पोकारी स्वेट, Crickon.ae, रेडियो 489.1 FM, टूल्स मार्कॉन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली दरबार। तो नया ओवर लेकर आ रहे हैं रोहन क्लब एंड से, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, और उनका सामना करेंगे बैट्समैन सुजीत। पैसिफिक वेंचर्स के खिलाड़ी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है इजाज कुरैशी, लगातार 2 मैन ऑफ द मैच। और यहां पर बोल्ड, नजर हटी, दुर्घटना घटी। हॉरिजॉन्टल बैट शॉट खेलना चाह रहे थे, इस बात को भूल गए कि रोहन, इतनी अच्छी हाइट है उनकी। बैंग ऑन टारगेट, बूम, 22 पर 2। तो यहां पर पार्टनरशिप को तोड़ा है और इसके साथ ही आगमन होता हुआ कैप्टन फहीम का। पिछले मैच में फहीम जल्दी आउट हुए थे। फहीम है, इमरान है, हफीज है, कई अच्छे खिलाड़ी हैं इस टीम में। रोहन की गेंद चाइनीज कट लगता हुआ तेज आउटफील्ड पर बॉल मैदान के बाहर चली जा रही थी, लेकिन उसको रोका है अनिकेत सानप ने। पेट्रोमैन की फील्डिंग बहुत बढ़िया है सर, जितनी दाद दी जाएगी। अनिकेत सानपी
क्या गेंद को रोका है उन्होंने, 2 रन अपने के लिए और अपने टीम के लिए बचाए, बेहतरीन फील्डिंग। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लिया था, तो 23 for 2 रोहन बॉलिंग कर रहे हैं। स्लिप लगाई गई है, एक शॉर्ट फाइन लेग है बल्ले के पीछे। इस बार बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आई और स्टंप आउट करने का प्रयास, बाल बाल बचते हुए। पॉपिंग क्रीज पर आए हो तुम अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। एक और बढ़िया गेंद, कैच आउट का प्रयास, और इसके साथ ही देखना होगा यस, ही हैज गिवन हिम। व्हाट अ विकेट, और योगेश पेनकर सक्सेसफुल कैप्टन। बहुत अच्छी बात मीडिया सेंटर में उन्होंने बताई कि ये बड़े प्रीमियर लीग है, हम इसको नॉकआउट मानकर ही चलते हैं, हमारे लिए आउट होने का मतलब ही नहीं है, हमको जीतना ही है। कितनी अच्छी सोच योगेश पेड़कर की। तो आउट कर वापस चले गए और अब आए हैं इमरान। यह सबसे खतरनाक जोड़ी है, इमरान फहीम, और अब आ रहे हैं पंकज जाधव उर्फ माटिया। बूम बूम। इस बार धीमे से पुश किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट हमारे दोस्त सादिक राजा बुर्गर, इनका भी आगमन होता हुआ। ओवर यहां पर समाप्त हुए हैं 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 23, विकेट गिरे हैं 3, और अगले 2 ओवर का आंखों देखा हाल लेकर आ रहे हैं मेरे काबिल दोस्त विनायक दात। थँक यू सर। पेट्रोमॅन दुबई विरोधात हा सामना आहे, नक्कीच आपण पाहतो 11 वॉरियर्स दुबई। नक्कीच कित्येक लोकांनी या ठिकाणी कळवलेलं आहे की 100% तरी तुम्ही पेट्रोमॅन, पॅसिफिक, एसकेसी हे संघ असताना मराठीत बोलणे गरजेचं आहे, कारण कित्येक जे क्रीडा शौकीन लाईव्ह सामने पाहतायत, T10 प्रीमियर लीग मी नक्कीच आता या स्पर्धेला म्हणणार आहोत, कारण हा 2020 जसा विश्वचषकाचा आंतरराष्ट्रीय, तसा हा टेनिस बॉल क्रिकेटच्या स्पर्धेचा हा विश्वचषक आहे 10 प्रीमियर लीग। पेट्रोमैन दुबई 11 वारिस, इन दोनों टीम के बीच पीछे मुकाबला 3 ओवर का 4 ओवर का खेल खत्म हुआ है, स्कोर बोर्ड पे 23 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट 11 वॉरियर्स। और आप गेंदबाजी मार्ग पे ले आए, बॉलिंग मार्ग पे आए नए गेंदबाज गैयाज गैसु शेख, गैसुद्दीन शेख। आप हमेशा बोलते सर गैसुद्दीन कमी हिम्मत नहीं हारते, गैसुद्दीन और फहीम और इमरान की जोड़ी 11 वॉरियर्स दुबई के लिए। ओहो, बहुत बढ़िया गेंद गैसुद्दीन की, बहुत बढ़िया, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से छूटती हुई कैच, छिटकती हुई कैच। बहुत बढ़िया गेंदबाज, एक नंबर काम किया यार ये लवंग का। जो कैच छूटी है, कैच छूटी है विकेट कीपर के दस्तानों से, तो गैसुद्दीन
निराश, हताश, फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार। बेहतरीन ऑलराउंडर। तो सामने है एक खतरनाक खूंखार बल्लेबाज 11 वॉरियर्स दुबई के। ओहो, रिवर्सिव गेंद को खेला है, क्या फील्डिंग लगाई है। मैं दाद देना चाहता हूं या पेट्रोमैन टीम के कप्तान उमर भाई की। जहां गेंदबाजी हो रही है बिल्कुल गेंदबाजी के हिसाब से वो फील्डिंग लगाते हैं। पहले गेंदबाज को पूछते हैं तेरे को कहाँ फील्डर चाहिए, सभी बातें होते हैं, मन की बात बिल्कुल करती है टीम पेट्रोमैन दुबई। तो रन की बात की है, ये गेंद बिल्कुल गैप में बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन। गेंदबाजी करने वाली टीम मन की बात कर रही है। ओहो, नो बॉल, नो बॉल और फ्री हिट होगी आने वाले गेंद पे। गैसुद्दीन फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पे जाते हुए। फील्डिंग करने वाली टीम मन की बात कर रही है और बैटिंग करने वाली टीम रन की बात कर रही है। बात दोनों भी कर रहे हैं। जीतना दोनों भी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, तो जीतने के लिए दोनों भी टीमें बहुत सारी कोशिश करेंगे। गैसुद्दीन फ्री हैट्रिक की है गेंद लेके। ओहो, इस गेंद को खेला है, खिलाड़ी काफी दूर है। उस्मान पटेल गेंद को फील्ड करेंगे। 1 रन लेने का समय दोनों बल्लेबाज के पास। 1 रन आसानी के साथ यहां पूरा करते हुए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 29 रन, 29 रन, 3 बल्लेबाज, जो बहुमूल्य 3 विकेट गए 11 वॉरियर्स दुबई के। लेकिन 11 वॉरियर्स दुबई के जो टीम है उनका जो खेल देखा तो बहुत बढ़िया फॉर्म में। पिछले 2 मैच में इस टीम ने भी कितने सारे रिकॉर्ड बनाए इस इंटरनेशनल शारजा स्टेडियम पे। हरीश जी थोड़ा सा मायूस नजर आ रहे हैं। एक चांस क्रिएट किया था, फहीम कैप्टन है और बहुत डेंजरस बैट्समैन। ओहो, इस गेंद को आसमान में खेला है, खतरा हो सकता है। गेंद के नीचे खिलाड़ी, विकेट क्रमांक 4 का पतन होता हुआ 11 वॉरियर्स दुबई। थैंक यू डीजे। विकेट क्रमांक 4 का पतन होता हुआ 11 वॉरियर्स दुबई। गैयान गैसू अपने बॉलिंग मार्क पे फिर एक बार तैयार। एक कामयाब इंसान, एक कामयाब बॉलर। गैसुद्दीन की ये गेंद, समर पारचा, पिंटू पारचा गेंद को उठाएंगे। 1 रन जो स्कोर बोर्ड पे लिख जाएगा। और कुल मिला के खेल खत्म हुआ है 5 ओवर का, आधा खेल खत्म हुआ है और 6 के औसत से 5 ओवर में 30 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 11 वॉरियर्स दुबई। हरीश जी, आगे की जो 5 ओवर होगी कप्तान जरूर बात करेंगे 11 वॉरियर्स दुबई के अपने बल्लेबाजों के साथ, क्यों 5 ओवर में जो आने वाले 5 ओवर है। और आपने पहले ही बताया कि पेट्रोमैन दुबई के लिए एक जो लक्ष्य रखना है कम से कम 80 रन चाहिए। तो जो 5 ओवर में 30 रन बने, आखिरी 5 ओवर जो बाकी है
और जो 30 गेंदे फेंके जाने वाले बहुत इंपोर्टेंट गेंदे होगी, दोनों भी टीम के हिसाब से बात की जाएगी, तो ये 30 गेंदों में 11 वॉरियर्स दुबई कितने सारे रन बना सकती है हरीश जी? नहीं, मेरे ख्याल से एक पावर प्ले का ओवर अभी बाकी है और उसके अलावा 4 ओवर। तो जो पावर प्ले का ओवर है उसके मैं 15 रन पकड़ता हूँ और बाकी के 4 ओवर जो है उसमें हर एक ओवर के मैं 8 रन भी पकड़ूं तो 32 और 15 47 रन बन सकते हैं। नए ओवर की शुरुआत, गेंदबाज रोहन, एक और इससे पहले 1 रन और 2 विकेट, बढ़िया गेंदबाज रोहन दूर वाले छोर से, शहजाद के लिए गेंद, ओहो, पटक्कर गेंद को करने का प्रयास, बिल्कुल गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट डिलीवरी, थैंक यू। खिलाड़ी काफी दूर, 1 रन, दूसरे की कोशिश जरूर की जाएगी। 2 रन बनते हुए, 2 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ, कुल स्कोर है 32 रन 4 विकेट के नुकसान पे। रोहन नए गेंदबाज है, छठा ओवर लेके पेट्रोमैन दुबई की जो सारी टीमें फील्डिंग में बहुत बढ़िया का योगदान देते हुए सारे खिलाड़ी, तो बल्लेबाजी में फहीम के ऊपर जो जवाबदारी, एक ओहो, गेंद आसमान में और अनिकेत सानप गेंद के नीचे, विकेट क्रमांक 5 का पतन होता हुआ। थैंक यू डीजे। 10 प्रीमियर लीग का ये नशा है, शानदार कप 10 प्रीमियर लीग, जानदार कप 10 प्रीमियर लीग, विश्व का सबसे बड़ा टेनिस बॉल क्रिकेट का कप 10 प्रीमियर लीग, तुम्हारा कप 10 प्रीमियर लीग, हमारा कप 10 प्रीमियर लीग, आप सबका कप 10 प्रीमियर लीग। लेकिन ये 10 प्रीमियर लीग कप की जो फाइनल है, महासंग्राम, मेगा मुकाबला जो कल खेला जाएगा, और वो मुकाबला जीतकर जो T10 का पहला जो कप है, वो कौन सी टीम उस कप के दावेदार होगी बता नहीं सकते। सारी टीमें बहुत ताकतवर है और सारे जो कप्तान है उन्होंने एक से बढ़ रही एक खिलाड़ी अपने टीम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। पहले बताकर बिल्कुल ये मूर्खता की बात हो सकती है, बताना तो कल आप सबको पता चलेगा। पेट्रोमैन इवेंट्स 10 प्रीमियर लीग का कल आखिरी दिन, कल 3 मुकाबले खेले जाएंगे, 2 सेमीफाइनल, 1 मेगा फाइनल। इससे पहले जाते फिर एक बार मैदान की ओर, रोहन अपनी बॉलिंग मार्ग पे तैयार, क्या गेंदबाजी की है दोस्तों, ओहो, ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद रोहन की, क्या गेंदबाजी की। अभी तक उन्होंने 11 गेंदें फेंकी है, केवल 3 रन खर्च करके 3 बहुमूल्य विकेट, सुपर बॉलिंग, सुपर हिट बॉलिंग रोहन, बढ़िया काम करते हुए पेट्रोमैन दुबई के लिए फहीम जिम्मेदारी के साथ
इस बार बैकफुट पर जाकर खेल दिया है वाइडिश बिटॉफ पर 1 रन के लिए। फहीम और हाफिज की जोड़ी, यही तो वो जोड़ी थी जिसने कल जिताया था, फहीम और हाफिज। 33 पर 5, 6 ओवर की समाप्ति पर रोहन 2 ओवर 4 रन 3 विकेट, ग्यासुद्दीन 2 ओवर 10 रन 2 विकेट। ये दो गेंदबाजों ने अपने बीच में 5 विकेटों को बांटा है और शुभागमन होता हुआ करुणाकर कोटियन का केके। www.tenniscricket.in पर इसका लाइव स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं। इसके अलावा www.10pl.net पर भी आप इसे देख पाएंगे। हमारा विशेष आभार है लामा टूर्स, स्वेस्टर्न, टवीना एक्वा मिनरैली, शारजा क्रिकेट काउंसिल, पैसिफिक वेंचर्स दुबई, डैन्यूब नंबर 1 बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कंपनी, पोकारी स्वेट एनर्जी ड्रिंक, cricon.ae, रेडियो 4 89.1 FM, टूल्स मार्कॉन प्राइवेट लिमिटेड, सिस्टॉन, डोमिनो वॉचेस, दिल्ली दरबार, वी आर थैंकफुल टू देम एज वेल। So now 33 for 5 at the end of 6. Fahim on 7. Hafiz has yet to open his account, and there's a bowling change. I think it will be Aniket Sanap who will be bowling first time in this evening. It is a great tournament offering something to everyone. There has been a lot of media attention in Gulf News, Khalij Times, Sports 360, Gulf Today, Gulf Express. Fast delivery, and that was right on target. Emirates 24/7 and Indian media. The winner team takes a purse of 115,000 dirhams and a trophy. This time a half tracker ball, and it was very easy for Fahim to negotiate it towards the cow corner, and he gets a single. Score now 34 for 5. Fahim on 8, and Hafiz is yet to open his account. Runner-up team gets 60,000 dirhams and a trophy. Semi-final losers get 10,000 dirhams and a trophy. Man of the match from quarterfinal onwards gets a trophy and a good wristwatch. This time wanted to go for a kill, and what a beautiful piece of wicket keeping there. So जब 10PL का नशा बोलेगा तो क्या बात है। दुनिया का एक ऐसा अनोखा टूर्नामेंट जिसने दिलों को जोड़ा, अलग अलग देशों को जोड़ा, खिलाड़ियों को जोड़ा। क्रिकेट यूनाइट्स, इट्स अ फ्रेंडशिप क्रिकेट, इट्स अ फन क्रिकेट, इट्स अ फाइनल क्रिकेट वेर यू हैव टू गिव योर बेस्ट। Aniket Sanap grabbing the wicket in his very first over. He will bowl to Fahim now. This time a mighty shot, and he has to go. Oh my God, Aniket Sanap. नशा बोलेगा।
So yes, 7 wickets gone and 11 Warriors now in deep trouble. There you see Krishna Satpute is a very busy cricketer. He's playing 2-3 matches every day in Gulf. So 7 wickets gone and Aniket Sanap on hat-trick now. Sanap took a brilliant catch in the slips and now he's ready to take the hat-trick. The only bowler who has taken a hat-trick is Bharat Lohar from Amaco Challengers. A beauty. Aniket Sanap on duty, bowling, a beauty. 34 for 7. Sanap, the man with the beard, the man. This time again a quicker delivery through the air and off the wicket. Completely clueless, the new batsman Mubashir and Naveed. At the end of over number 7, score reads at 34 for 7. So Matya leaving us, going for an evening walk, and then probably he will enjoy and feel relaxed. So is Bilal, Sadiq Rajapurgar, Mayur Sports. मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का So the fresh over commences from club end. First delivery, and this time he tries to clear the fence for 4. मुकाम कमले, सरहद के पार बुलिया। What an excellent way to play this match. Another delivery, and this time it is going to touch the billboard, it seems. Go straight out of the park for a 6. हर दिल झूमेगा, जब बल्ला घूमेगा। हर दिल झूमेगा, जब बल्ला घूमेगा। हर गली गूंजेगी, जब विकेट उड़ेगी। हर कोई डोलेगा, जब तकदीर का नशा बोलेगा। All this time quicker through the air, learning from his mistakes. Shiban is the bowler, and Mubashir on 10. Score now reads at 44. So welcome to Eastern Blue. Oh, cracking shot, and that will go to the fence for 4. Excellent timing by Mubashir.
25 runs have come so far from his 1 over and 4 deliveries. Yet another. Oh my God, value for money shot. नीले आसमाने के तले जय हो Mubashir music by A.R. Rahman. The journey that started with Roja. Oh, what a melodious music for Roja, Dil Se, Bombay. This time a mistime shot and I'm sure he will get out. Oh, he dropped it. That's a costly miss. Half chance. So score now reads at 56 for 7. A healthy score now after 8 overs. Shiban, very costly 2 overs and 33 runs. Mubashir is trying to yank the team out of the mire. On the other end, Team Petroman Dubai is not able to apply clamp on the score. 56 for 7. And I mean, क्या म्यूजिक दिया है ए आर रहमान ने। जब रोजा फिल्म आई और उसके बाद एक फिल्म आई थी तमिल में सुपर पुलिस, और उसका जो म्यूजिक ऐसा हिट हुआ तमिलनाडु में, फिर रंगीला आई और रहमान बिकेम फेनोमिनल। और जब दिल से का म्यूजिक उन्होंने कंपोज किया तो रहमान बिकम एन इंटरनेशनली अक्लेम्ड आर्टिस्ट। जब सूरज पिघला था एक पारा, oh my God, what a song, written by Gulzar and composed by A.R. Rahman. अब गेंदबाजी के लिए आ रहे अनिकेत सानप। सानप जिन्होंने 2 विकेट लिए अपने एकमात्र ओवर में 1 रन देकर, एक सुंदर कैच भी लिया है। किसी भी कीमत पर 70 के अंदर रुकना चाहेंगे टीम पेट्रोमैन दुबई 11 वॉरियर्स को, और 11 वॉरियर्स आखिरी 12 गेंदों में कम से कम 24 रन बनाकर 80 तक जाना चाहेंगे। नेवर की पहली गेंद टर्न और बाउंस दोनों रहा था, पढ़ने में नाकामयाब रहे थे वहां पर बैट्समैन। अब स्ट्राइक मुबाशिर के पास आती हुई, मुबाशिर 22 पर। तो हमारे माजिद भाई भी मजा लेते हुए 10 PL का। फुल टॉस बॉल, कैच तो नहीं हो पाएगा लेकिन पर्चा गेंदों को रोकने में कामयाब हुए। पर्चा ने जिस हिसाब से आज बैटिंग की थी, ऐसा लगा अगर मैं छोटा बच्चा हो तो मैं जरूर पर्चा से चर्चा करता। और यही चर्चा करता कि गेंदबाज का रन कैसे खर्चा किया जाए। अनिकेत सानप, अंधेरी की बुलंद आवाज। इस बार रिवर्स स्वीप खेला है, बॉल थोड़ा लॉफ्ट किया था, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ पर 1 रन। कोई बड़ा स्कोर नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। इस बार उठा दिया है, ओहो
शॉट ऑफ द इवनिंग, 6 रन। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। स्ट्रोक था, क्या टाइमिंग थी सर। अनिकेत सानप के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर खेलते हुए ये छक्का। अनिकेत सानप की बात की जाएगी तो ये बहुत बढ़िया गेंदबाज है, अंधेरी मुंबई के खिलाड़ी है, और जो गेंद के ऊपर अपनी उंगलियों के बल पे वो गेंद को टर्न करते, गेंद को अंदर की ओर लेके आते, बाहर की ओर लेके जाते, बेशकीमती उंगलियां इस खिलाड़ी के पास है, अनिकेत सानप। क्या गेंद रही है, बल्लेबाज के बिल्कुल शरीर पे जाके गेंद टकराई। गुड कमबैक। एक छक्का खेलने के बाद भी जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो हार कभी मानता नहीं है। 65 रन 7 विकेट पर। स्टेप आउट होकर खेलने का प्रयास था, वहां पर जोखिम कारक रन और आउट। दिल झूमेगा जब बल्ला घूमेगा। हर दिल झूमेगा जब बल्ला घूमेगा। हर गली गूंजेगी जब विकेट कूदेगी। हर कोई डोलेगा जब टेम्पियर का नशा बोलेगा। जब टेम्पियर का नशा बोलेगा। ये है थँक्यू डीजे सुलतान भाई, आमचे मित्र यांनी सांगितलेलं आहे की ही क्रिकेटची स्पर्धा अतिशय दर्जेदार बनवत असताना खूप प्रयत्न जे घेतले गेलेत आणि महाराष्ट्रामधील कित्येक खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी आलेले आहे, त्यावेळी प्रत्येक सामन्यामध्ये 2 षटक कमीत कमी मराठी समालोचन झालं पाहिजे। आता शेवटचं षटक असणारे 9 षटकांमध्ये धावफलकावरती 65 धावा, 8 गडी बाद, 11 वॉरियर्स दुबई, तर समोर आहे पेट्रोमॅन दुबई। शेवटचं षटक टाकण्यासाठी आता गोलंदाज कोण येणार आहे? 2 षटक शिबान शेख, प्रचंड महागडी ठरली, 33 धावा, 1 षटक प्रनिल मोरे, 8 धावा, अनिकेत सानप 2 षटक, 10 धावा, 2 गडी बाद, सुंदर गोलंदाजी। तर आता शेवटचं षटक टाकण्यासाठी समोरच्या बाजूने गोलंदाज सज्ज असणार आहे प्रनिल मोरे। शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा बनवल्या जात आहेत? 11 वॉरियर्स दुबई संघ कशा प्रकारे सामना करतोय? हा चेंडू अतिशय सुंदर टाकलाय प्रनिल मोरे। बहारदार गोलंदाजी करतोय प्रनिल मोरे, अष्टपैलू खेळाडू आहे। पेट्रोमॅन दुबई 11 वॉरियर्स हे दोनही संघ क्वार्टर फायनलचा सामना खेळतायत। हा सामना दोनही संघांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असणार आहे। जो संघ हा सामना जिंकणार आहे तो संघ नक्कीच सेमीफायनल मध्ये पोहोचणार आहे, आणि जो संघ या सामन्यामध्ये पराभूत होणार आहे त्या संघाला नक्की या स्पर्धेचा, ओहो चेंडू खूप उंचीवरती आहे, क्षेत्ररक्षक 1 2 3, परंतु चेंडू नो मॅन्स लाईन वरती पडतोय। 2 धावा नक्की पूर्ण करतायत आणि या 2 धावसंख्येने धावफलक पुढे सरसवलं जाणार आहे, 67 धावा। सिच्युएशन अतिशय कडक आहे। क्वार्टर फायनलचा सामना, लीग मॅचेस संपलेला आहेत, लीग स्टेज पूर्णतः संपलेला आहे। आता आपल्याला अतिशय दर्जेदार क्रिकेट, उच्च दर्जाचा क्रिकेट 100% एफर्ट देण्याचा प्रत्येक खेळाडू प्रयत्न करणार आहे। ओहो हा चेंडू लाजबाब चेंडू, प्रनिल मोरे निर्धाव चेंडू टाकतोय। जे 2 फलंदाज आहे वाली आणि मुबाशिर, या दोनही मुबाशिरनं आज अतिशय बहारदार फलंदाजी केली 11 वॉरियर्स संघासाठी। 31 धावा तब्बल बनवलेल्या आहेत, परंतु शेवटचे काही चेंडू शिल्लक आहेत, त्या चेंडूंना फक्त आता हवाई सफर करणे गरजेचं आहे। 11 वॉरियर्स संघासाठी नक्की ते फायदेशीर ठरणार आहे। प्रनिल मोरे हा चेंडू जमिनी समांतर फटका खेळलेला आहे, क्षेत्ररक्षक लॉंग अप, चेंडू अडवतोय, एकच धाव।
दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नक्कीच पाहावास मिळत नाही. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. धावफलक पुढे सरसोल जाणारे 68 धावा, 68 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट इन 10 ओव्हर प्रोग्रेस. 10 षटकांचा हा सामना आहे. आपण पाहतोय 10 प्रीमियर लीग अतिशय चांगली सुंदर नामवंत टेनिस क्रिकेटच्या खेळाडूंसाठी एक मोठं व्यासपीठ, चांगला असा प्लॅटफॉर्म. इंटरनॅशनल ग्राउंड वरती खेळत असलेले सामने. पंचांचा बोट आकाशाकडे, फलंदाज बाद. हर दिल झूमेगा जब बल्ला घूमेगा, हर दिल झूमेगा जब बल्ला घूमेगा, हर गली गूंजेगी जब विकेट कूदेगी, हर कोई डोलेगा जब टेम्पियर का नशा बोलेगा, जब टेम्पियर का नशा बोलेगा. ये है प्रीमियर लीग. Hello. I request Eastern Blue and SKC Goa to be ready for the toss of the third quarter final. This time taking a quick single. They have tried their best to do the consolidation. They could not reach 80, but then 69 is not bad either. Their bowlers will have to fire all cylinders to ensure that they go ahead and put up a fight. Mubashir, you are a great man. Mubashir, you played such a cameo of an innings, 32 runs not out, and whatever little fight that Eastern Warriors can put now is thankfully due to your brilliant innings that you played today for 32 runs. So we are thankful to Lama Tours, Sweston Watch Precision, Tavina Equi Minerali, Sharjah Cricket Council, Pacific Ventures, Danube #1 Building Material Company, Pokari Sweat, Cricon.ae, Radio 489.1 FM, #1 for Hit Gane, Tools Marcom Private Limited, Advertising and Events Partner, Domino Watch Precision, Delhi Darbar. We are thankful to you. We are thankful to 10pl.net and www.tenniscricket.in. Mr. Santosh Nanegar, who is working day and night to bring this live streaming to you, to your respective city and country. We are also thankful to our all the umpires who have been doing a fantastic job. We are thankful to our DJ who is playing such a melodious music since last 3 days. We are thankful to you all people who have come in big numbers in Sharjah to witness the grand extravaganza 10PL. It's a tournament of joy. It's a tournament of dream. It's a tournament of success. It's a tournament of unity. It's a tournament of cricket which brings the hearts together, which brings the nations together, which has no caste, color, creed, religion. Cricket is the only one common thing which we all are looking at when we are at 10PL tournament. Tomorrow, Mr. Virendra Sehwag, who is the brand ambassador, he has already landed right now in Sharjah, and he's addressing a press meeting right now at Hotel Grand Hyatt, and he will be with us tomorrow. It's a great day. The winning and the runner-up team will get a chance to enjoy dinner with Virendra Sehwag tomorrow here at Sharjah. So we also welcome Mr. Tarif Sayyed of 7070 Sports, who has been doing great job by providing 7070 Sports updates regarding tournaments throughout the world. And he's a close friend of Vinayak Dante. So it's a call for SKC Goa and Eastern Blue. Eastern Warriors, please set your field immediately. Eastern Warriors, there they go. Led by Fahim. There's Hafiz. Then there is Mubashir. Then there is Imran. Imran looks to me like a commando. Very flexible guy. So Eastern Warriors
when I was speaking to Fahim, he told me we are short of two bowlers because they are playing a match elsewhere in ICC. But then I'm sure he must have got his act right. And there comes Chirag. Chirag, today you are looking like Darren Sammy to me. Welcome, brother. Umpire Karunagar Kotian. We welcome you, Chirag. And a warm welcome to our own Vinayak Date. Moin has been putting up a brilliant show since last 3 days. Less sleep, and he's always on the job. Very accurate guy. Hello. Eastern Blue and SKC Goa, your reporting time has started. You got to register your teams and report here for the toss of the third quarterfinals. सर मैंने एक लाइन बना ली है जैसे आप बनाते हैं, विनायक दाते पे ही बना ली है। सुल्तान का जो दिमाग है खाते, वो है विनायक दाते दाते दाते। Oh, that's a nasty one. So Eastern Blue captain Ansaf and SKC Goa captain Mukhi Bhai, you are requested to report for the toss immediately. SKC Goa versus Eastern Blue would be the next quarter-final. We just came to know that there are few spectators who are smoking on the ground in the stadia. Let me tell you, as per the local government, there's a fine of 10,000 dirhams and you can end up in trouble. Do not smoke. Smoking may prove costly for your life as well as your wallet. Hey, welcome Ansaf. How are you? So we are waiting for Mukhi Bhai. And in the meantime, play is the call. So by the time toss happens, it's over to Chirag and Vinayak. थैंक यू सर। चिराग ने बात कही थी कि बहुत बढ़िया अनुभव जो है हमारे हरीश पांडे सर के पास, इसलिए मैं अनुभवी लोग के व्यक्ति के लिए कुछ बातें या कह रहा हूं। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। हरीश पांडे साहब, अनुमान गलत हो सकते हैं लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन का सीखा हुआ सब कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया विनायक दाते। आइए मोइन, both the captains are here, Moin, and you are required to do the toss. We would also need a mic. Petroman Events organizes 10 PL, third evening, a cool evening here in Sharjah, and there are two cool captains, Ansaf and Mukhi, who are going to represent their respective team. So Moin is here. To Moin's left we have Mukhi Bhai from SKC Goa, and to his left is Ansaf, who is leading Saudi Arabian side of Eastern Blue. Heads is the call by Ansaf and tails it is Mukhi Bhai. सबसे पहले तो मुबारक हो, क्वार्टर फाइनल में आपने प्रवेश किया है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो क्या डिसीजन लिया है आपने? हम लोग टॉस जीत के फील्डिंग लेंगे। अभी हम लोग का 10 ओवर का मैच है, इसके लिए हम लोग टॉस जीत के फील्डिंग लेंगे। जब 8 ओवर से 10 ओवर का मुकाबला हो रहा है, 12 गेंदें एक्स्ट्रा फेंकनी भी है और खेलनी भी है, तो क्या इसको लेके आपने कोई खास मीटिंग की, टीम के साथ बात की? हाँ, अब एक्चुअली क्या हो गया, 8 ओवर का मैच में ज़रा एग्रेसिव क्रिकेट होते हैं, 10 ओवर में जाकर टेक्निकल भी क्रिकेट होना चाहिए। अभी वही हम लोग ने बताया, इसके लिए हम लोग ने टॉस जीत के फील्डिंग लिया है। जितना हो सकता है हम कंट्रोल करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। क्या बात है। और पिछला जो मैच आपका हुआ था और अब ये क्वार्टर फाइनल होने जा रहा है, इसमें टीम में कोई बदलाव? हाँ, 2 बदलाव है। भूषण पटेल आ गया, मैं आ गया, और थोड़ा हमारा एक प्लेयर इंजर्ड हो गया लेफ्टी, इसके लिए। कोई बात नहीं, तो आप जीत की तैयारी शुरू कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अंसाफ,
Eastern Blue. Anything is possible when I talk about Eastern Blue. You've got such a great crowd support. So, are you ready for the quarterfinal, Ansaf? Yes, sir. We are ready for the finals, quarterfinals. And how is the health of my dear friend Nazim Gulli? Yeah, he's on, full fit. Is he going to kill couple of them today? Inshallah, let's see. Okay, so you're going to bat first. Is there any target in your mind? Because it's a 10-over game. So what have you done from strategy point of view to survive 10 overs? In 10 overs, I think so, we need to get 90 plus. When you play, SKC Goa, they have a strong side that we need to, set up a good target for them. So 90 plus could be a good total for them to fighting totals for, for SKC Goa, and inshallah, let's see what will happen. Great. So we wish you good luck for your quarterfinal match. Keep playing, keep winning. So news from the middle is captain of SKC Goa, Mukhi Bhai, has won the toss and he is elected to field first. He has invited his opponent, Eastern Blue from Saudi Arabia, to bat first. It's a 10 overs game which will commence in another half an hour from now. Till then, let us go back to the box where Vinayak and Chirag are ready for you. थैंक यू सर। उस्मान पटेल इस गेंद को सही अंजाम तक पहुंचा, गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 10 प्रीमियर लीग चौका, 4 रन। डीजे डीजे प्लीज। धन्यवाद डीजे। तो 70 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है और देखिए क्या स्टार्ट मिलता हुआ। उस्मान पटेल के बल्ले से निकलता हुआ चौका। इस बार इस गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से ढकेल दिया, गली के रीजन में गेंद जब तक जाए सिंगल को बटोर दिया। सभी खिलाड़ी, हरी जी हम बात करें इस पूरे टूर्नामेंट के, सभी खिलाड़ी क्लिक हो रहे, सभी खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में आ रहे। अब तक जो ढूंढो रे साजना कर रहे हैं वो बल्लेबाज है उस्मान पटेल, लेकिन उस्मान पटेल क्या इस मैच में क्लिक हो पाएंगे हरी जी? नहीं, definitely he is a big match player. Let me tell you, whenever there are big matches like semi-final, quarter-final, crunch games, let us not forget he is the Lion of Raigad, who is yet to roar, and when he roars, entire Raigad listens. So that's what is expected of him. He is overdue for a big innings. जरूर। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और ये श्रेयस इंदुलकर के बल्ले से निकलता हुआ 1 बाउंस 4, ये लगा 10 पीएल चौका। जरूर जय हो। और यहाँ पे श्रेयस इंदुलकर की बल्ला जिस प्रकार से बोल रहा है बहुत ही बढ़िया। तब तक मैं कहूंगा कि इस बल्लेबाज ने पूरी तरह से इस टूर्नामेंट में प्रभावित किया है। लाजवाब बल्लेबाजी, आला बल्लेबाजी। फिर से गेंदबाज, अगली गेंद। इस बार पटकी हुई गेंद थी, गेंद को समझ नहीं पाए, गेंद कीपर के दस्तानों में। अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज। अगर इस मैच की बात की जाए 70 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए पेट्रोमन दुबई, और अब तक उस्मान और श्रेयस दोनों ही 6-6 रनों पे खेल रहे हैं, तो रन बल्ले से आ रहे हैं। ये दूसरा ओवर पकड़वत में, और देख रहे हो आप पावर प्ले ऑन है, देखना पावर प्ले का कितना फायदा उठाएंगे श्रेयस। इस बार श्रेयस के बल्ले से निकलता हुआ ये बड़ा सिक्सर, ह्यूज। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। धन्यवाद डीजे। हमारे सारे व्यूवर्स आज आप देख रहे हो जो इंडिया से अब तक इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। काफी रिस्पांस, काफी मैं कहूंगा व्हाट्सएप मैसेजेस है, फेसबुक है, ट्विटर है, सभी पे वो फॉलो कर रहे हैं 10 पीएल को। और 10 पीएल इस प्रकार से आप देख रहे हो हर गली में, हर शहर में यही चर्चा है 10 पीएल 10 पीएल 10 पीएल। क्या खूबसूरत अंदाज में स्टार्ट किया है श्रेयस इंदुलकर ने। कल जो ब्रेक मिला था उसमें थोड़ा उन्होंने साइट सीइंग किया, और साइट सीइंग करने के बाद अब एक बार फिर से शॉपिंग करने आ गए। और ये शॉपिंग शारजा ड्यूटी फ्री शॉपिंग है, ये शॉपिंग रनों की शॉपिंग है, और ये शॉपिंग पूर्व पश्चिम
उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य 8 दिशाओं में होने जा रही है। जरूर 8 दिशाओं में यहाँ पे ये बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए अब गेंदबाज तैयार। इस बार अब उस्मान पटेल का बल्ला भी बोलने लगा है, सिंगल बटोरा। और आप देख रहे हो जिस प्रकार से श्रेयस इंदुलकर पूरी टूर्नामेंट की बात की जाए, मैन अनबीटेबल फॉर्म, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अब तक। खास करके उनका ये पहला टूर है सर आउट ऑफ द इंडिया, हम कहे उस्मान पटेल और बाकी के खिलाड़ी तो उन्होंने ये दुबई दौरे किए, लेकिन इनका ये पहला टूर है और पहले टूर में चमक रहा है ये सितारा। ये देखिए इनको दे दिया गिफ्ट, कहा आ बैल मुझे मार, 6 रन। जैसे ही खराब गेंद की, कहा थैंक यू आपने मुझे गिफ्ट दिया और गिफ्ट का स्वीकार किया। बहुत ही बढ़िया लाजवाब बल्लेबाजी हरीश जी। Yes, is the Mumbai Lion roaring today? ओहो हो, हवा में गेंद है जरूर, और ये बहुत ही बढ़िया वहां पे फील्डिंग। देखना है श्रेयस इंदुलकर अंपायर की तरफ देखते हुए, अंपायर वहां पे जरूर कहेंगे जो कुछ हुआ है वो जरूर आप तक बताएंगे। अब यहाँ पर मौका वारदात पर तफ्तीश की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद आप जो वहाँ पे खिलाड़ी हैं वो बताएं क्या हुआ है। अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, हमारी उच्च न्यायपालिका में अब निर्णय के लिए अब थोड़ा सा समय लेंगे। लेकिन सर 10PL के बारे में बात करेंगे। 10PL इज़ अ फॉर्मेट जहाँ पे आपने देखा बड़े बड़े सितारे, सिर्फ इंडिया से ही नहीं, हमने पाकिस्तान से शहनशाह वॉरियर्स को भी देखा, सऊदी अरेबिया से आप देख रहे हो अल फलाह सऊदी की टीम जो अभी भी क्वार्टर फाइनल में खेल रही है, उसके बाद ईस्टर्न ब्लूज की टीम जो अभी भी क्वार्टर फाइनल में बनी हुई है, और जो यहाँ पे आप देख रहे हो जिस प्रकार से खेल देखने को मिला, दुबई की टीम है जिस प्रकार से वो भी अपना काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में जो आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस गेम को लेकर आए, टेनिस क्रिकेट के लिए जो जिस प्रकार से ये सुनहरे दिन आए हैं, तो मैं कहूँगा आरिफ सर और उनके एंटायर टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने गली के प्लेयर्स को अब स्टेडियम में लाया है। और इतना ही नहीं कि गली के प्लेयर्स को स्टेडियम में लाया, लाखों दिरहम्स के इनाम दिए जाएंगे। और ये टूर्नामेंट आने वाले दिनों में एक मूवमेंट बन जाएगा। इट इज़ अ ग्रेट वे टू स्टार्ट दैट इवेंट, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल प्लान्ड। आज से 6 महीने पहले इसकी प्लानिंग शुरू हुई थी और इमरान नज़ीर ने इसको लॉन्च किया था 18 तारीख को, और कल 2 दिसंबर को हमारे बीच वीरेंद्र सहवाग उपस्थित रहेंगे। इनफैक्ट वो आ चुके हैं, इस वक्त ग्रैंड हयात में उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। KY नायर जो कि यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्रेयस इंदुलकर की बैटिंग की अगर तारीफ की जाए उतनी कम है। पहला दौरा है विदेश में, और कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब आप शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं तभी भी फर्स्ट इंप्रेशन मायने रखता है। पहले जॉब के लिए जब आप जाते हैं तब आपका पहनावा और आपका बायोडाटा ये भी मायने रखता है, और जब आप पहली बार विदेश दौरे पर जाते हैं तो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन ही मायने रखती है। जब फर्स्ट इंप्रेशन में ही 88 रनों की पारी खेली और समा बांध दिया टीम पेट्रोमैन दुबई के लिए, और यही अब वजह है कि पूरी दुनिया बैटमैन भूल सकती है, सुपरमैन भूल सकती है, लेकिन नहीं भूल सकती है तो वह है पेट्रोमैन। ब्रेव टीम, टीम पेट्रोमैन दुबई, बिल्कुल ड्यूटी फ्री शॉपिंग, कोई टेंशन नहीं है, और बड़ा मासूम सा चेहरा है उनका। उनके चेहरे से मासूमियत, आंखों में आक्रामकता और बल्ले में आत्मविश्वास झलकता हुआ श्रेयस इंदुलकर। तो अब उच्च न्यायपालिका से निर्णय आ चुका है, 27 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। फिर से श्रेयस इंदुलकर बल्लेबाजी के लिए 20 रनों पे जा पहुंचे है श्रेयस। इस बार ये देखिए लाजवाब स्ट्रोक, और ये 6 रन। ओहो, क्या ये मैच को जल्दी खत्म करेंगे अब, जिस प्रकार से गेंद इनको अब फुटबॉल की तरह दिखाई देती हुई? चिराग, मुझे ऐसा शक हो रहा है
कि मैं ये मैच देख रहा हूं या कल हुए मैच की कोई हाईलाइट देख रहा हूं। जरूर ऐसा ही हाईलाइट हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब बल्लेबाजी, आला बल्लेबाजी, श्रेयस इंदुलकर ऑन फायर। फिर से अगली गेंद, ओहो, इस बार गेंद बाहर निकलती है, अंपायर के संकेत वाइड बॉल। 1 रन और जुड़ेगा खाते में टीम पेट्रोमन के। 34 रन अब तक स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। कहीं ना कहीं अब जो प्रेशर है पूरी तरह से फील्डिंग करने वाली टीम के ऊपर। अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 5 के आसपास। फिर से गेंदबाज, अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, इस गेंद को खेल दिया कवर के क्षेत्र में। जब तक फील्डर उसे उठाया वहां से डबल का कॉल और ये 2 रन पूरे। सर आज और एक भारी आपने चीज देखी कि पैसिफिक वेंचर जो सेमीफाइनल में जा चुकी है और हमारे सुल्तान सर जो काफी काम कर रहे थे आज थोड़ा सा स्माइल भी कर रहे हैं। नहीं, सुल्तान के चेहरे पर स्माइल की एक वजह यह भी है कि लंदन दौरा कैंसिल हुआ है। एंड बैक टू होम। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब खर्चा कम करना होगा। 11 वॉरियर्स को योद्धा की तरह यहाँ पे युद्ध करना होगा। स्कोर बोर्ड पे लगते हुए 33 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ओहो, इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और ये गेंद जाएगी पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। ये लगा 10 पीएल चौका, बजाओ। धन्यवाद सर। अब ये देखना होगा किसमें कितना है दम, क्योंकि पैसिफिक वेंचर्स जिनको हम इस टूर्नामेंट में बड़ी टीम मान रहे हैं वो अब तक जा चुकी है। पेट्रोमन ने अब तक खासा प्रभावी किया है इस टूर्नामेंट में। अगर देखा जाए 100 के ऊपर का जो आंकड़ा है वो पार करने वाली ये पहली टीम। और देखिए बैटिंग पावर प्ले, अब यहाँ पे क्या लाइसेंस जो उन्हें मिला है बड़े स्ट्रोक खेलने का उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। देखिए, एक तरफ मुबाशिर अगर बल्लेबाजी का हिमालय था तो यहाँ पर श्रेयस इंदुलकर ये बल्लेबाजी का माउंट एवरेस्ट रहा है और बल्लेबाजी की ऊंचाइयों को छूते हुए, परचम लहराते हुए टीम पेट्रोमैन दुबई का आगमन हो चुका है। क्या खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी हुई है। अब जो केवल एकमात्र कमी है वो है रायगढ़ के शेर के दहाड़ने की। लेकिन ये भी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। देखिए स्ट्राइक रोटेट करना ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने सामने वाला बल्लेबाज अगर बड़े स्ट्रोक खेल रहा है तो उसको अगर बल्लेबाजी के लिए लाया जाए तो ये एक इंटेलिजेंट क्रिकेट है सर जी। नहीं, डेफिनेटली इसको हार्डवेयर की दुनिया में नट एंड बोल्ट ट्रीटमेंट कहते हैं। एक को नट बनना है, एक को बोल्ट बनना है और स्क्रू से टाइट करना है। इस बार श्रेयस अच्छी गेंद थी इसीलिए उस पर कोई बड़ा प्रहार करने की कोशिश नहीं की। 1 रन लेग बाइक के संकेत मिलते हुए एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी। स्कोर बढ़ता हुआ अब 43 अभी भी इस मैच को जीतने के लिए चाहिए लगभग 27 रन और कोई भी खिलाड़ी अब तक आउट नहीं हुआ। दोनों में साझेदारी जिस प्रकार से बन रही है मानो अब ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस बार चेंज ऑफ पेस, मुबशिर की तारीफ करनी होगी। मुबशिर वो डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश कर भी लेते लेकिन कवर में कोई खिलाड़ी नहीं था सर। बैकअप होना चाहिए था लेकिन बैकअप नहीं था, नहीं तो श्रेयस इंदुलकर यहाँ पे खतरे में आ सकते थे। इस बार अच्छी गेंद, सिंगल को बटोर रहे हैं। कोई खतरा अब तक उस्मान पटेल ने नहीं लिया है। उस्मान पटेल का स्वाभाविक खेल देखा जाए तो वो बड़े स्ट्रोक में काफ़ी विश्वास रखते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने उनको जो सिंगल डबल के साँचे में ढाला है बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। प्ले फॉर द साइड एंड नॉट फॉर द सेल्फ, ऐसा एक मुहावरा है क्रिकेट में और वो सही क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। फिर से एक अपील होती हुई अंपायर के संकेत लेग बाय। 1 रन का हिसाबा, स्कोर बोर्ड पे लगे 45। मैं कहूंगा कि योद्धा को अब युद्ध करना होगा, संघर्ष करना होगा और 11 वॉरियर्स की टीम जिन्होंने इस टूर्नामेंट में काफी प्रभावित किया है उनसे और उम्मीदें हैं और मैं कहूंगा और वो जरूर फाइट करेंगे इस मैच में।
इस बार ये गेंद सिंगल यहाँ पे बटोरते हुए 1 रन मिलता हुआ और इसी के साथ ये चौथी ओवर की समाप्ति। मुबश्शिर की ओवर की बात की जाए सर जी, मुबश्शिर ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की, 2 ओवर उन्होंने के सिर्फ 6 रन दिए और बल्लेबाजों की रणनीति देखिए, मुबश्शिर पर कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल रहा है, उन पे सिर्फ सिंगल डबल ही खेल रहे हैं, तो एक अच्छी रणनीति। देखिए कादिर और मुबाशिर में कितना फ़र्क है। कादिर आप देखें तो मुझे कोई मल्टीनेशनल बैंक के कैशियर की तरह नज़र आया और मुबाशिर कोई मारवाड़ी कंपनी के अकाउंटेंट की तरह नज़र आया, तो ये फ़र्क है। बराबर है और खर्चा जिस प्रकार से ज़्यादा हो रहा है, अब कहीं ना कहीं कादिर को वापस बुलाया गया है और उनके सामने उस्मान पटेल। एक अच्छा मैच आप सभी को देखने को मिलता हुआ। इसके बाद जो मैच होगा एसकेसी गोवा और ईस्टर्न ब्लूज के बीच। इस बार इस गेंद को आने दिया, हरीश के हाथ में गेंद, हरीश इस बार चौकन्ने थे और अच्छा फील्ड वहां पे शहद सिंदुलकर अपने साथी को कहते हुए नेवर माइंड। इस बार ये अच्छी गेंद और देखिए यहाँ पे आप जब पॉइंट पे खड़े हो तो आपको चौकन्ना रहना चाहिए, गेंद आप तक कभी भी पहुंच सकती है और ये लगा 10 पे चौका। धन्यवाद दीजिए। 50 की साझेदारी होती हुई कहीं ना कहीं अब ये जो जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है लाजवाब। 50 की साझेदारी 70 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए इस बार इस गेंद को छोड़ दिया, अंपायर ने कहा ये खराब गेंद। 51 रन स्कोर बोर्ड में लगे, सिर्फ 19 रन चाहिए, ये लगभग चौथा ओवर, 5वां ओवर प्रगतिवत पे और मैच पूरी तरह अपने पकड़ में लेती हुई ये पेट्रोमैन की टीम। इस बार देखिए ये शेर दहाड़ता हुआ 6 रन, शेर भी अपने लय में आ चुका है। अब ओहो ये देखिए ये वेलकम बाउंड्री, जैसे हमारे विनायक दाते कहते हैं रायगढ़ चवाग, अब रायगढ़ का वाग कुछ ना कुछ करेगा। और देखिए 10 रन आए 2 गेंदों में। अब स्कोर को देखा जाए 61, सिर्फ 9 रन चाहिए, सिर्फ 9 रन। चिराग कल 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल है, मैंने देखा कृष्णा इज बैक, इवन ओमकार इज बैक, श्रेयस इज इन ड्रीम फॉर्म और मोटिया सबका बाप। अब आप इसके ऊपर से अंदाजा लगा लीजिए क्या होने वाला है कल। सर आज मैच में देखिए पिंटू परचा की बल्लेबाजी हमने देखी, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, सभी बल्लेबाज क्लिक हो रहे, सभी बल्लेबाज एजाज हो कृष्णा हो सभी क्लिक हो रहे। तो मैं कहूंगा कि हम किसी को दावेदार नहीं कह सकेंगे कि कौन सी टीम फाइनलिस्ट होगी, कौन सी टीम चैंपियंस होगी, ये बताना काफी नामुमकिन। उस्मान पटेल के बल्ले के पट्टे में 2 अच्छे शॉट का आना ये पेट्रोमैन के लिए कल के लिए बहुत अच्छी निशानी रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। लगभग 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 61 रन हो चुके हैं, अब जीतने के लिए सिर्फ चाहिए 9 रन। और इसके बाद जो मुकाबला होगा वो भी एक बड़ा मुकाबला, टाइट मुकाबला होगा, ईस्टर्न ब्लूज और उनके सामने होगी एसकेसी गोवा की टीम। एसकेसी गोवा और ईस्टर्न ब्लूज की बात की जाए तो दोनों ही काफ़ी बड़ी टीमें हैं और संघर्ष तो बहुत होने वाला है, यानी ये भी पैसा वसूल मैच होगा। ये मैच तो पूरी तरह से अपने पक्ष में यहाँ पे लेती हुई पेट्रोमैन की टीम, 70 रन थे, 7 के औसत से बल्लेबाजी करनी थी और ये मैच लगभग अब 12.20 के औसत से बल्लेबाजी अब तक होती हुई सिर्फ 2 के औसत से अब रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आज का आखिरी मैच रहेगा अल फलाह और फ्राइडे चार्जर्स।